के प्रभु गिरधर नागर, रखना लाज हमारी। मीराबाई के गांव में एक बार एक संत प्रवचन करने आए तो वो अपने ठीक पीछे श्री ठाकुर जी का ये गिरिराज वाला विग्रह लगाए थे, गिरधर। तो मीराबाई ने रोज सुनने जाती थी कथा, 9 वर्ष की आयु से ही कथा सुनना प्रारंभ कर दिया, जिस दिन से मैया ने कहा था कि आज से ये तेरा पति है। तो मीराबाई ने क्या देखा कि जो संत प्रवचन करने आते उनके पीछे जो ठाकुर जी लगे थे, गिरिराज बाबा, गोवर्धन, गिरधर। तो मीरा संत के प्रवचन सुने और जो पीछे श्री ठाकुर जी लगे थे विग्रह स्वरूप में, उनके साथ उसका भाव मिल गया। यानी वो जो संत कथा बताएं वो अपनी आंखों से उसका दृश्य पीछे ठाकुर जी के साथ देखे, प्रत्यक्ष में होता है ना। जब हम बड़े भाव से बड़ी गहराई से कथा सुनते हैं तो हमारे चिंतन में वो कथाएं चलने लगती है। याद रखिए, कथा वही है जब सुनते सुनते कहते कहते आपके दृश्य में वो सब चीज आने लगे, यानी आप बड़ी गहराई से सुन रहे हैं, बोल रहे हैं। तो मीराबाई रोज सुनने जाती थी, उसको तो नशा हो गया। अब पीछे लगे ठाकुर जी के प्रति उसकी इतनी आसक्ति हो गई, इतना प्रेम भाव हो गया कि उसे ऐसा लगने लगा कि पीछे लगे गिरधर प्रभु उसको इशारे करते हैं, उससे कहते हैं मीरा खड़ी हो जा, नाच। तो मीरा नाचने लगती। और जब संत के प्रवचन पूरे हुए, संत जाने लगे, तो मीरा ने संत भगवान से कहा, बोले आपके पीछे जो ठाकुर जी लगे हैं वो आप जाने से पहले हमें देकर जाइएगा, हमें इनसे प्रेम हो गया। सबके अपनी अपनी छवि होती ना, किसी को बिहारी जी ज्यादा पसंद है, किसी को राधा रमण, किसी को राधा वल्लभ, किसी को मदन मोहन, किसी को गोपीनाथ। सबके अलग अलग स्वरूप हैं, है भगवान एक, किंतु अलग अलग स्वरूपों में निष्ठा है। तो मीराबाई की निष्ठा हो गई गिरधर में। अब जो संत थे उन्होंने कहा, ये गिरधर स्वरूप तो मेरे सिद्ध ठाकुर है, सेव्य ठाकुर है, और जो तू ले लेगी तो फिर मैं सेवा किसकी करूंगा, और मैं ऐसे नहीं दे सकता, ये मेरे सिद्ध सेव्य ठाकुर है। अब तो मीराबाई ने कहा अपनी मैया से, जब तक वो भगवान मुझे नहीं मिलेंगे मैं ना तो अन्न जल ग्रहण कुछ भी नहीं करूंगी। 2 दिन हो गए, मीरा ने कुछ खाया नहीं। संत के विदाई की बात आई, मीरा बाई की माँ आई संत के पास और कहने लगी, बाबा मीरा ने कल से कुछ नहीं खाया, ना जल ग्रहण किया, उस तो जिद पर अड़ी है कि मैं तो संत भगवान के पीछे लगी हुई छवि को लूंगी। संत भगवान ने कहा, मैं नहीं देने वाला। रात्रि को संत जब सोए, वापस अपने आश्रम चले गए थे, रात्रि को सोए तो स्वप्न में श्री ठाकुर जी आए और उन संत भगवान से कहने लगे कि अब आपका और हमारा इतने दिन का ही साथ था, मैं वास्तव में आपके साथ इतने दिन से इसी कारण घूम रहा हूं कि कब वो समय आएगा, कब मीराबाई के गांव जाओगे, कब मीराबाई मुझे देखेगी और कब आपसे मुझे मीराबाई मांगेगी, मैं इसी कारण आपके साथ घूम रहा था। बोले अब मैं आपका बन के नहीं, मुझे आप मीराबाई को देकर आइए। तो संत ने कहा, प्रभु फिर मेरा? तो कहा, अब आपके शरीर का समय पूरा हो गया, अब तो आप सीधे गोलोक में आकर मेरे ही चिंतन करोगे। और संत भगवान प्रातः काल गए, बोले मीराबाई आज से ये गिरधर मेरा जो उपहार, मेरा जो ये लाला था, आज से मैं ये तुझे समर्पित करता हूं। और मीराबाई को गिरधर रूप की छवि देने के बाद वो संत गोलोक गमन हो गए। उसी दिन से मीराबाई ने उस गिरधर छवि के प्रति अपना प्रेम इतना बढ़ाया कि मरने से पहले कुछ क्षण में भी गिरधर को साक्षात्कार करके पाके उनके धाम उनमें ही प्रवेश कर गए। इसी कारण कहने लगे ना, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, वैद्य सवरियो हो
एरी मैं तो दर्द दीवानी, मेरो दर्द न जाने को, शूली ऊपर सेज पिया की, किस विध मिलनो हो। एरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जान, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे